नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चिलकाना में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल संगठन के कैंप कार्यालय पर बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी 3 सितंबर व्यापारी स्थापना दिवस को सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष यूसुफ कुरैशी ने कहा कि व्यापारी समाज देश की रीढ़ है और हमारा व्यापार मंडल लगातार व्यापारियों के और सामाजिक हितों को देखते हुए अनेकों मुद्दों को उठाने का काम करता है और अपने लोगों की आवाज बुलंद करने का काम करता है। उन्होंने कहा कुछ अधिकारी व्यापारियों का उत्पीड़न करने में मस्त है, वो सुधर जाए, अन्यथा व्यापार मंडल के लोग ऐसे लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बैठक में डॉक्टर रिजवान, आशु सैनी, मनोज कुमार, तौहीद अली, राव जब्बार, फरमान अंसारी, प्रदीप उपाध्याय, आफ्ताब गाड़ा, सतीश चौधरी, सालिब गौर, कुमैश चौधरी, रवि धीमान प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय घटना के विरोध में भीम आर्मी जय भीम के कार्यकर्ताओं ने बीहट में कैंडल मार्च निकाला। कार्यकर्ता मोहल्ला खालसा के रविदास मंदिर में इकट्ठा हुए और यहां से हाथों में मोमबत्तियां लेकर गांधी चौक व इसके बाद मेन रोड से होते हुए शाकंभरी देवी तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने घटना के आरोपियों को फांसी की दिए जाने की मांग की। इस दौरान सभासद प्रतिनिधि टीपू सुल्तान, अजय नौटियाल, अंकित कुमार, संदीप जाटोवाला, पंकज विश्वास, मुकेश कुमार रहे। गंगोह कोतवाली के अंतर्गत ग्राम कलाल्टी में पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हुए झगड़े में एक युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक के परिजनों का आरोप है कि इससे पूर्व भी गांव के दबंगों ने मारने की धमकी दी थी और अब जान से मारने की नीयत से हमला कर घायल कर दिया। घायल को गंगोह सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने गंगोह कोतवाली में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। रंजिश रखते हैं और इसमें मेन भूमिका जो है भूपेंद्र है, गैंगस्टर है, वो गांव का गैंगस्टर है। उस आदमी ने 4 दिन पहले से धमकी भी दी थी कि भाई तुझे जहाँ भी मिलेगा वहीं मार देंगे। और नरेश के साथ मिलकर इनका एक गुट है, नरेश और उसका लड़का और भूपेंद्र, वे गांव में पूरे गांव में उन लोगों ने बवाल मचा रखा है। उनकी यही भूमिका है, सारे गाँव में लड़ाई झगड़े करा रखे और अब इस कमांड कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव गंदेवट में पूर्वी यमुना नहर में पूजा का सामान डालने के दौरान डूबी युवती का 30 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं लग सका है। युवती की तलाश के लिए गोताखोर एवं पीएससी की फ्लड कंपनी लगातार पानी में तलाश कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ जिला उपाध्यक्ष सुनिंद्र राणा, विजेंद्र सैनी, सुभाष सैनी, बंसीलाल उपाध्याय, अंशुल सिंघल रहे। कस्बा छुटमलपुर किन्नरों का विवाद एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार कस्बे की रूपा किन्नर ने वासिफ उर्फ हुमा किन्नर पर मारपीट का आरोप लगाया है। रूपा किन्नर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अब से 3 साल पहले हुमा किन्नर ने उस पर लिंग परिवर्तन के आरोप लगाए तो जांच में झूठा साबित हुआ और उन दोनों में जो विवाद था उसको कस्बे के मोजिज लोगों ने आपस में बैठकर फैसला करा दिया था। रूपा किन्नर ने आरोप लगाते हुए बताया कि उस पर कई बार हुमा किन्नर ने जानलेवा हमला करवाए और उसे जान से मारना चाहता है। रूपा ने बताया अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। मामला है सर, फैसला हो गया सर। हमारी फिर दोबारा से उसने फिर अपील डाल ली 2 साल बाद। फिर इसने दोबारा से फिर वही जांच हुई। सच को कहीं आंच नहीं होता है सर। फिर वही अपील डाली, जांच हुई, उसमें फिर हम बेगुनाह पाए गए। फिर बार बार हमारे इलाके में जबरदस्ती घूम रहा है, गुंडा राज कर रखा है ऐसे लोगों ने। इसकी नर्क बनने का है हमारे साथ गुंडा राज। कस्बे गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर रोड पर भारतीय किसान यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की दया शुगर मिल को अगले सत्र गन्ना न देने की रणनीति बनाई गई। बैठक में अपने विचार रखते हुए डॉक्टर नरेश ने मिल मालिक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से उसका गन्ना किसी दूसरे मिल में ट्रांसफर करने की मांग की है। इस दौरान नरेश यादव, नरेंद्र चौधरी, धर्मवीर सिंह चौधरी, विनोद, जुल्फी कक्कार, रहीश अहमद, सुखवीर भगत, गुरुदत्त, निरंकार सिंह, अनुप यादव, अशोक बाबा, रजनीश यादव मौजूद रहे। चलो जी भाई, ये जो आज मीटिंग रखी या क्षेत्रीय किसानों की है दया शुगर के, इसमें जो है कि मिल वाले ने
कहीं सुपरवाइजर गए जी कैसे मिल आगे किस तरह गन्ने गुन्ने का देना लेना कैसा होगा, पैसों का पेमेंट किस तरह होगा। मैं कहा भाई एक मिल में मीटिंग रखवा लो, हर गांव से किसान आ जाएंगे और उसमें बता देंगे किस तरह मिल वाला भी अपनी बात रखा है, किसान भी रखेंगे। आज तक तो कोई है नहीं और ना इस मिल का नीति है ना कोई नियम, पैसे देने का भी ना गन्ना लेने का भी, और मिल भागे फिर रहे। अब हमने आज सरसावा पुलिस ने 3 शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि उप निरीक्षक रामवीर सिंह और यशपाल सिंह सोम ने हरियाणा से तस्करी कर यूपी में बेचने वाले 3 शराब तस्करों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शराब तस्करों के कब्जे से काफी मात्रा में हरियाणा मार्का शराब भी बरामद हुई है। पकड़े गए शराब तस्करों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सरसावा के शुगर मिल कॉलोनी के प्राचीन शिव मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य कुलदीप दीक्षित ने कहा, सुमति संत के संगति व भक्ति भावना एवं निष्ठा पूर्वक कर्म करने से आता है। जिस प्रकार एक बार भोजन कर लेने से, एक बार सांस लेने से काम नहीं चल सकता, उसी प्रकार एक बार कथा सुनने से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि कथा एक संस्कार है। कथा से पूर्व आचार्य राहुल कृष्णन ने पूजा कराई, जिसने यजमान वीर सिंह, श्रवण, अरविंद खटाना, हर्ष, अमित चौधरी, अंजुल चौधरी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के महानगर प्रभारी एवं पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में चलाए गए समाजवादी पार्टी सदस्यता एवं जागरूक अभियान में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवाबगंज चौक स्थित बागेश्वर मंदिर के सामने लगाए गए सदस्यता अभियान में पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद का पगड़ी पहनाकर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सदस्यता अभियान में फैसल सलमानी सहित काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज हमने समाजवादी जागरूकता अभियान, सदस्यता अभियान चलाया है और हमने मुख्य अतिथि अपने पार्टी के सीनियर नेता अब्दुल वहीद जिला अध्यक्ष जी को बुलाया था। इन्होंने आज इस सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया है और देख रहे हैं आप सैकड़ों की संख्या में लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ने का काम कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की जो पुरानी नीतियाँ थी, राष्ट्रीय नहीं गया वो, देखिए, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 19 तारीख से सदस्यता अभियान, छात्र नौजवान पीडीएच जागरूकता अभियान के तहत समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और इसमें नौजवानों को जोड़ना है। चूँकि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि जिस पार्टी के अंदर नौजवान होगा वो कभी पार्टी बूढ़ी नहीं होगी। इसी रुड़की के ग्राम माधोपुर में एक युवक की तालाब में डूबने के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने युवक को बांधकर तालाब में फेंका। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल को भी ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। मौके पर तमाम संगठनों से जुड़े लोग व जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, साथ ही पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। बताया गया है कि बीती रात्रि माधोपुर ग्राम में गौ संरक्षण स्क्वाड की पुलिस टीम ने गौकशी के एक आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी थी। जिस युवक को पुलिस पकड़ने गई थी वो सोहेलपुर का निवासी है, जिसका नाम वसीम था, जो सोहेलपुर में जिम संचालक का कार्य करता था, जो कि अपनी बहन के घर खाने पर गया था, वहां से अपने घर वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है कि एक युवक टीम से बचने के लिए तालाब में कूद गया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक का शव जब बाहर निकाला तो उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। वहीं आरोप है उसके शरीर पर चोटों के निशान भी थे। मामले की जानकारी पाकर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह और पूर्व मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी भी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा मृतक के परिजनों से वार्ता की गई। मृतक के परिजनों ने जनप्रतिनिधियों को बताया कि गौ स्क्वाड की टीम के कारण युवक की मौत हुई है। उन्होंने टीम में शामिल कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मुकदमा दर्ज करने की मांग करी। देखिए, रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया। एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जांच की जा रही है। लोगों में गुस्सा है साहब इस बात को लेकर। देखिए, जो भी चीज़ें जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं मारपीट कर तालाब में। देखिए, जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही। नारादा थाना परिसर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव व चहलूम को लेकर नगर के गणमान्य लोगों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन के सहयोग की अपील की गई। इस दौरान क्षेत्राधिकारी गंगोह शशि प्रकाश शर्मा, थाना अध्यक्ष अमित नागर, चेयरमैन पति अफसाल खान,
समाजसेवी नवेद अख्तर उर्फ बबली, कृष्ण लीला कमेटी अध्यक्ष अंकित नामदेव, संदीप, विशाल शर्मा, मोहित कश्यप, विकास कश्यप, शहजाद मलिक उपस्थित रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में कान्हा उपवन गौशाला में हवन पूजन कर शहर और समाज में शांति, समृद्धि, खुशहाली व विकास की कामना की गई। इस दौरान अनेक पार्षद और निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर विधायक राजीव गुंबर और अनेक पार्षदों के साथ नगर निगम द्वारा संचालित श्री शाकंभरी कान्हा उपवन गौशाला पहुंचे और वेद मंत्रोच्चार के बीच हवन पूजन कर शहर और समाज में शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। महापौर व नगर विधायक ने गौवंश की भी पूजा की और गुड़ आदि खिलाकर सेवा करते हुए गौ माता का आशीर्वाद लिया और महानगर वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता हेमंत अरोड़ा, पार्षद संजय गर्ग, के बत्रा, संजय सैनी, सोपिन पाल, मोहर सिंह, नीरज, सुनील पवार, सलेख चंद चौधरी, वीर सिंह सिद्धू के अलावा अपर नगरायुक्त राजेश यादव, मुख्य अभियंता निर्माण BK सिंह, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदेव मिश्रा, सहायक लेखाधिकारी राजीव कुशवाहा, लेखा परीक्षक अजमैन डॉक्टर वीरेंद्र आजम व IT ऑफिसर मोहित तलवार आदि ने भी हवन में आहुति देकर महानगर में शांति की प्रार्थना की। कोतवाली बड़गांव में तैनात पुलिस कांस्टेबल का शव सहारनपुर पुलिस लाइन में खून से लथपथ पड़ा मिलने के बाद सनसनी फैल गई। बड़गांव थाने में पोस्टिंग पर था सिपाही। कल शाम ही मृतक सिपाही सनी की CR में पुलिस लाइन लगी थी। ड्यूटी आगरा जनपद का रहने वाला है मृतक सिपाही सनी। मृतक सिपाही नवीन बैरक बिल्डिंग में 4थी मंजिल पर रहता था। नवीन बैरक बिल्डिंग में खून से लथपथ शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जी हाँ, एक सिपाही हैं, इनका नाम सनी है और ये 21 बैच के सिपाही हैं और ये बड़गांव थाने में अभी इस टाइम पे ड्यूटीरत हैं और CR काटने के लिए पुलिस लाइन आए थे। कल ड्यूटी करके वापस करीब शाम को 8 से साढ़े 8 बजे वापस पुलिस लाइन आते हैं और सुबह ज्ञात होता है कि जो हमारा बैरक है उसमें जो फर्स्ट फ्लोर पे बाहर बालकनी बनी हुई है वहाँ पे उनकी डेड बॉडी मिलती है, मुँह के बल वो गिरे होते हैं। और जब फॉरेंसिक यूनिट वहाँ पे आती है, उच्च अधिकारी द्वारा भी वहाँ पर घटना स्थल निरीक्षण किया था तो पता चलता है रात को ये 11 बजे अपनी छत पर, जो बैरक की छत है वहाँ पे सोने गए थे और जो आसपास के एविडेंसेस मिले। सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के दिल्ली रोड पर एशियन कंपनी खोलकर महिलाओं के साथ ठगी करने वाले मुख्य अभियुक्ता को थाना सदर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि अभियुक्त के द्वारा एशियन इंटरप्राइजेज के नाम से कंपनी खोली गई थी जिसमें 2500 महिलाओं से 2400 प्रति महिला पैसे के लिए गए थे और उनको ऊन के गोले बनाने के लिए दिए जाते थे, जिसके बाद उन्हें 4000 रुपए प्रति महिला को दिए जाने से उससे पहले ही कंपनी फ्रॉड कर फरार हो गई थी। थाना सदर बाजार पुलिस ने मुख्य अभियुक्त दीपक जी को बिहार का रहने वाला है गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये अभियुक्त पहले भी झारखंड एवं राजस्थान से फ्रॉड कर जेल जा चुका है। पुलिस ने इसके कब्जे से 5,50,000 रुपए बरामद किए। आपको पता होगा पिछले दिनों ये जो स्कैम निकल के आया था कि एशियन एंटरप्राइज नाम से कंपनी खोली गई थी जिसमें महिलाओं से करीब 2 से 2,500 महिलाओं से पैसे इकट्ठे किए गए थे 2400 रुपए और उनको बताया गया था कि उनको कुछ ऊन दी गई थी उनको और बोला गया था कि ऊन से फूल बना के देना है जिसके बदले में उनको 4,000 रुपए दिए जाएंगे। जब इसका आज भांडाफोड़ कर दिया गया है, जो इसका मेन मास्टरमाइंड है दीपक और कन्हैया जो रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब इससे पूछताछ की गई है तो उसने पूरा जो अपना प्लान है वो इस तरह पुलिस को बताया है कि जैसे ही ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले ये सहारनपुर आया था, ये इससे पहले भी 420 के केसेस में अलग अलग राज्यों से जेल गया हुआ है। इसके पिताजी बिहार में पोस्ट मास्टर डाक विभाग में काम करते थे और वो भी जेल जा चुके हैं। और ये जब सहारनपुर में आज जून के महीने में आया था, जून महीने में आने के बाद सहारनपुर रेलवे स्टेशन से इसने करीब कुछ ऐसे लोगों को पैसे देकर उनसे सिम निकलवाए, 4 से 5 सिम उसने निकलवाए, वही सिम इसने इस्तेमाल किए। उसके बाद ये करीब वहाँ पे कैब ड्राइवर को लेकर, टैक्सी लेकर 2 से 3 दिन पूरे सहारनपुर में घूमा है। वहाँ पे उसने अलग अलग जगह स्टडी करी है कौन से ऑफिस सूट करेंगे इसको, कहाँ कहीं ऑफिस बना सकता है। उसके बाद फाइनली इसने एक प्रॉपर्टी रहने के लिए पैरामाउंट में रेंट करी। उसके बाद इसने ये एशियन एंटरप्राइज नाम का जो अपनी कंपनी थी वो खोली। वहाँ के जो बिल्डिंग के मालिक हैं उनसे उसने रेंट एग्रीमेंट कराया। रेंट एग्रीमेंट जो उसने कराया उसने अपने नाम से नहीं करवाया, वो इसका एक साथी है विनोद जो रहने वाला उड़ीसा का है, उसको इसने बुलाया और उसके ही माध्यम से पूरा रेंट एग्रीमेंट हुआ। बैंक अकाउंट इसको खुलवाना था तो इसने अपना एक फर्जी आधार बनवाया। फर्जी आधार में इसने बताया कि इसके पास एक मोबाइल में एक ऐप है
जिससे आधार में आप जो भी डिटेल डालोगे उस नाम से आधार बना के वो दे देगा। और वही आधार इसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल करते हुए अकाउंट बनवाया। तो इस तरह से इसने पूरी तरह से प्लानिंग करी। वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ रखे थे, 20 से 25 एम्प्लॉयज़ उसने रखे थे एजेंट के रूप में, वो उसने OLX के माध्यम से एडवर्टीजमेंट दे के रखे। उनको इंसेंटिव देने का भी इसने प्रलोभन दिया था और इस तरह से ये अपनी आगे जितनी महिलाओं हैं वो बढ़ा रहा था। ये भी बताने वाली बात होगी, इसने ये बोला था कि जो महिला को लेकर आएगा उस आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।